देखो, कामयाबी के लिए दो में से कोई एक चीज कर लो, आप कामयाब हो। हर क्षेत्र में, कोई भी आपका विषय है, कुछ भी आप कर रहे हो लाइफ में। पहला, ध्यान से सुनना जो मैं बताने वाला हूँ। ये जितनी भी वीडियोस मैंने अब तक बनाई है या आने वाली है कुल मित्र की, जितनी भी आप पॉडकास्ट सुन लो, बुक्स पढ़ लो, ये दो बातें ही बता रही होती है। ये दो ही चीजें होती है। दोनों में से कोई एक चीज कर दो, आप कामयाब हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। थैंक्स बाद में कहना, कोई एक चीज अप्लाई करके कामयाब हो जाओ, वही मेरे लिए बहुत बड़ा थैंक्स है। इस दुनिया के पहले इंसान से आखिरी इंसान तक हर इंसान की कामयाबी का जो कारण है, इन्हीं दो लॉज में से एक होता है। हर इंसान इन्हीं दो लॉज में से एक फॉलो कर रहा होता है, जाने अनजाने में। ये मेरा ओपन चैलेंज है इस वीडियो के अंदर कि इस वीडियो के एंड होते होते अगर आप बने हुए रहोगे पूरे ध्यान के साथ में, तो ये जो बिखरा हुआ जो आपका मैप है, ख्यालों का जो मैप है, आपका जो थॉट्स बिखरे हुए हैं, वो काफी हद तक अरेंज्ड हो जाएंगे। तो पहले पे आते हैं, दो बताऊंगा, पहले पे आते हैं। ये जो अर्ज होती है ना, जो क्रेविंग होती है, बर्निंग डिजायर बोलना इसको ठीक नहीं रहेगा, लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि बर्निंग डिजायर जो होता है कि मेरे को करना है, ये बनना है, पाना है। मैं अर्ज बोलूंगा वैसे इसको, क्योंकि जो तलब होती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इस दुनिया की सबसे बिना कंट्रोल होने वाली कौन सी फीलिंग्स है? कई लोगों के लिए खाना होता है, उनको पता है कि बीमारी लग सकती है, लेकिन फिर भी वो रोक नहीं सकते। खाना, सेक्स, नींद, इस तरह से और कितनी चीजें हैं जो आप कभी नहीं रोक सकते। इन्हीं तलब की इक्वल में कौन सी तलब है जो आपका काम है, कि आप इतने क्यूरियस हो, इतने आप जिज्ञासु हो, इतने मेहनत करने के लिए तैयार हो कि आपके लिए मेहनत करना नहीं पड़ेगा। वो अर्ज है, आपकी तलब है, कर रहे हो आप अपने आप ऑटो पायलट में। हद पार मेहनत करना, ये जो मैं बोलता हूँ कि आप हद पार मेहनत करो 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 करो, वो हद पार मेहनत आपसे हो जाएगा। आप खुद रोगे कि यार मेरे को रोकना है अपने आप को, आप रोक नहीं पाओगे अपने आप को। जितने भी साइंटिस्ट रहे वो सिर्फ एक लाइन बोल रहे होते हैं कि मैं आज कुछ नहीं हूं, बस क्यूरियस हूं, इसलिए आज मैं इतनी चीजें कर पाया हूं। आपकी अर्ज है या नहीं है? अर्ज इतनी होनी चाहिए कि जब आपकी सांस रोक दी जाती है, 40 सेकंड हो चुके, आपका गला दबा दिया, सांस रोक दी आपकी, और 40वें सेकंड जो आप सांस लेना चाहोगे, आपके हाथ में अगर चाकू है, कोई सामने आपका गला दबा रहा है, तो सामने वाले को चाकू मार दोगे, क्योंकि आपको सांस लेनी है। तो क्या कामयाब होना, पैसा कमाना, बहुत पैसा कमाना, करोड़ों में खेलना, जो भी आपको करना है यार, पैसा गोल होता है, जो भी आपका गोल है, फेम, नेम, मनी, या फिर और कुछ सीखना, क्या वो करना इतनी खतरनाक तलब है वो आपकी, जितनी इक्वल सांस लेने की होती है? क्या अगर नहीं ली तो मर जाऊंगा मैं। हर कामयाब इंसान इसी अर्ज से निकलता है। अर्ज हुई, उसने सीखा, साइंटिस्ट लिख लो, किसी की भी कहानी उठा लो, ये चीज मिलेगी मिलेगी, ये नहीं तो दूसरी चीज मिलेगी जो समझाने वाला हो। अर्ज है तो सीखा, अर्ज है तो ज्ञान लिया, सर खपाया, आंखें फोड़ी, रात को जगे, डिप्रेशन के शिकार हुए, टेंशन करी, तब जाकर के वो बने, तब जाकर के चीजें बनी। देखो, अर्ज यानी तलब, इच्छा, वो जो अभी इंस्टेंटली आपको लग रहा है कि मेरे को अभी ये करना है, जैसे कि खाने में लगता है कि मेरे को ये खाना है, उसी तरह से काम करना है, सीखना है, पढ़ना है, वो अलग है। और बर्निंग डिजायर अलग है। कैसे? तलब का मतलब होता है कि आपको अभी के अभी कुछ करना है, रिजल्ट चाहे अच्छा हो बुरा हो। बर्निंग डिजायर का मतलब होता है कि कोई गोल है, वो पाना है किसी भी हाल में, उसके लिए काम करना पड़ रहा है, चाहे वो काम करने का मन हो या ना हो। एक कोई स्टूडेंट है, उसको डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनना उसका बर्निंग डिजायर है, उस डिजायर को पाने के लिए वो पढ़ रहा है। डॉक्टर बनना उसका बर्निंग डिजायर है, इसलिए वो पढ़ रहा है। अब पढ़ने की अर्ज नहीं है, तलब नहीं है, क्यूरियोसिटी नहीं है कि मेरे को ये सीखना है, डॉक्टर में होता क्या है, डिजायर नहीं है। दूसरा है अर्ज। डिजायर भले नहीं है, डॉक्टर बनने का मन हो या ना हो वो बात अलग है, लेकिन जो डॉक्टर के अंदर, पढ़ाई के अंदर जो चीज होती है ना, वो सीखने की क्यूरियोसिटी बड़ी तगड़ी है, वो अर्ज है, वो तलब है। सीखना है, कुछ नहीं हो रही है, कीड़ा है, जानना है कैसे होता है, वो सब वो रह नहीं सकता। भले डिजायर डॉक्टर बनकर कमाने का हो या ना हो, बस ये सीखना है, ये होती है अर्ज। डॉक्टर बनना है, उसके लिए पढ़ने का मन नहीं है, लेकिन पढ़ना पड़ रहा है, वो होता है डिजायर। और अभी मेरे को पढ़ना है, वो होती है अर्ज। ये लगा सकते हो आप अपने काम के अंदर अकॉर्डिंगली। अर्ज का मतलब जैसे कोई स्मोकर होता है, उसको तलब मच रही है, मेरे को अभी के भी सिगरेट चाहिए, अब भले उसका रिजल्ट अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन उसको अभी सिगरेट पीनी है, वो है अर्ज। एक ड्रग एडिक्ट इंसान है, उसे ड्रग ना मिले तो कैसा होगा? आपकी स्क्रीन पर क्लिप देखिए, इसको बोलते हैं तलब। इसको ड्रग चाहिए किसी भी हाल में, कि मुझे चाहिए, बस आज लास्ट दे दो, आज के बाद कभी नहीं मांगूंगा, बस आज दे दो। उसी तरह तड़प ज्ञान की होनी चाहिए, सीखने की होनी चाहिए। आप जेल में बंद हो, लेकिन जेल में भी पढ़ रहे हो, ऐसे कहानी आपने सुनी हुई होगी। सुरंग में डाल दो, वहां पे भी पढ़ता है, कहीं पे भी आपने मूवी देखी होगी आयरन मैन, जिसमें बताया गया है कि वो वहां से बना करके बाहर निकल जाते हैं। जिसको अर्ज होती है, जिसको तलब होती है कुछ बनाने करने की, वो कहीं से भी कुछ भी बना लेता है, उसके पास जो है उतने में ही। और क्या हो अगर आपको अर्ज भी हो
अर्ज यानी आपकी तलब भी हो सीखने की, पढ़ने की, बनाने की, कुछ भी करने की, काम करने की, हद पार मेहनत करने की। और दूसरा डिजायर भी स्ट्रांग है, बर्निंग डिजायर भी हो, यानी कि डॉक्टर बनने का डिजायर भी है और डॉक्टर की किताबों का जो ज्ञान है वो लेने की अर्ज भी है। अब बताओ इस इंसान को कौन रोक सकता है? तो ये था पहला अर्ज, पहला पॉइंट, कि आपके अंदर आपने ऐसा विचार बो दिया, एक ऐसा बीज आपने बो दिया जो बीज पेड़ बन के ही मानेगा। अब आप भले चाहते हो कि अब मुझे नहीं करना है, लेकिन आप करके ही मानोगे। एक होता है ना कि कोई एक पड़ गया दिमाग में कि मेरे को ये करना है, वो आपने बैठा लिया एक बारी, फिर आप कितना भी खुद को रोको आप कामयाब हो गए मानोगे। वैसे अपने आप को रोकेगा कौन, लेकिन सिर्फ बता रहा हूँ ऐसे कई लोग हैं। ये था पहला कि आपके अंदर ही आपने ऐसा विचार का बीज बो दिया जो पेड़ बन के ही मानेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इसको कोई नहीं रोक सकता। भले आपकी खुद की इच्छा है अब नहीं करने की, कामयाब नहीं होना मेरे को, लेकिन आप होके मानोगे। ये था पहला। अब दूसरा सुनो, दूसरा रास्ता कौन सा है? जो लास्ट रास्ता है कामयाब होने का, यही दो तरीके हैं। दुनिया के हर कामयाब इंसान की जो जिंदगी है उसके कारण पता करोगे तो दो मिलेंगे। एक तो पहला आपने सुन लिया, दूसरा अर्ज वगैरह आपको समझ नहीं आता है कि भाई मेरे अंदर से तो नहीं आ रहा है, मेरे को कोई तलब हो रही है सीखने, जानने, काम करने की, तो आप अपने कंफर्ट जोन वाले पुल को जला दो। कंफर्ट जोन वाले पुल, ये याद रखना। कंफर्ट जोन वाला पुल एक कहानी है जो समुद्र में युद्ध होता है, आपने सुनी होगी, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, कि सिपाही को बोल दिया जाता है कि वापस जाने का जो रास्ता है, वो जो पुल है जिससे हम वापस जा सकते हैं डर करके, वो पुल ही जला दो ताकि हम वापस ना जा पाए, ताकि हमारे पास में सिर्फ एक ऑप्शन हो कि आगे लड़ करके ही निकलना है। सिर्फ ओनली ऑप्शन, अपने लिए ओनली ऑप्शन बना दो। यह है दूसरा रास्ता। लेकिन आपके लड़ने की क्षमता भी होनी चाहिए। वो जो सिपाही थे जिनके राजा ने कहा कि वापस जाने का पुल जला दो, लड़कर अब आगे ही जाना पड़ेगा, तो उनकी लड़ने की स्किल भी थी, तब की गई थी ये बात। सीधा सीधा यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि वैसे तो ये काफी हेल्पफुल होता है कि जब एक ही रास्ता होता है तो वो काफी हेल्पफुल होता है कि बस यही रास्ता है जिंदगी में और कोई रास्ता है ही नहीं, ये काफी अच्छा होता है। लेकिन आपकी स्किल होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कई लोग ये बात सुन करके इतने मोटिवेट हो जाए अगर कि मैं तो ये बात सुन के आया हूँ, मुझे अब बिजनेस करना है और जो मेरी जॉब है वो छोड़नी पड़ेगी उसके लिए। मेरा जो पुल है, जो मेरा कंफर्ट जोन का पुल है, वो मेरे को जलाना होगा। और अगर आपके बिजनेस करने की स्किल नहीं है तो शायद आप बहुत बड़ी दिक्कत में फंस सकते हो। ये डिस्क्लेमर है मेरा। अगर आपको ये पॉइंट उलझा हुआ लग रहा है तो फिर से सुन लो, लेकिन उल्टे सीधे एक्शंस मत लेना। कुछ भी मोटिवेट होकर के कि मेरे को तो अपनी जॉब छोड़नी है, काम छोड़ना है, कुछ भी छोड़ करके कुछ और करना है, पढ़ाई छोड़नी है, पुल चला रहा हूं मैं अपना, क्योंकि जो करने जा रहे हैं उसमें स्किल आपकी तगड़ी होनी चाहिए। इसे बताने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे ही देता हूँ। एक और एडवाइस मैं आपको देने वाला हूँ जो मैंने अप्लाई करी है, तो मैं आपको बोलता हूँ कि मैंने क्या करा। अब आपको ये करना है या नहीं करना, ये पूरा आपके ऊपर है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया था, मैंने अपना पुल कैसे चलाया था, मैंने क्या करा अपने लिए। मैंने कॉलेज छोड़ी थी, वो एक एग्जांपल है, बीच में छोड़ दी थी। वो कोई मेरा तरीका था, ट्रिक थी मेरी छोड़ने की, जिक्र वालों को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके, वो मैंने करा था। नंबर 1, क्योंकि वो नहीं करता तो शायद मैं दिल्ली कभी नहीं जा पाता। नंबर 2, जो काम की बात है, जो मैंने काफ़ी लोगों को एडवाइस भी करा है कि ये करो तो होगा, और उन्होंने करा भी अप्लाई। काफ़ी लोगों ने करा है और उनकी लाइफ में फ़र्क होते हुए मैं देख भी रहा हूँ। मैंने अपनी लाइफ में जब लोन लिया और जब सर पे EMIs आई, तब मैंने बहुत ज़्यादा काम करा। अर्ज वाला खेल तो मैं कर ही रहा हूँ, मेरे को भी होता है, क्यूरियोसिटी है मेरे अंदर, फिर भी मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि मैं वो एक्शंस नहीं ले पा रहा हूँ जो मेरे को लेने चाहिए। तो मैं अपने ऊपर जिम्मेदारी डाल देता हूँ। कहते हैं ना कि जिम्मेदारी पड़ती है तो अपने आप काम होता है, वो कर देता हूँ ताकि मुझे जक मार के वो करना पड़े। अपने पीछे ऐसा कुत्ता भगा दो कि आपके पैर पे भी लगी हुई होगी तब भी आप भागोगे। फिर आप आलस करके दिखाओ, आप नहीं कर पाओगे। जब आपके सर पे उधारी होगी मेरे भाई, इस दुनिया में उधारी की टेंशन जितनी बड़ी कोई टेंशन होती नहीं है, लोग सुसाइड कर लेते हैं। इसलिए ये एडवाइस कच्चे खिलाड़ियों के लिए नहीं है। कुल भी तरह की कहानी सुनो, अगर आप नॉर्मल कहानी सुनना चाहते हो, ये थोड़ी सी अलग डेंजर एडवाइस है। इसको मैं और बेटर तरीके से समझाने के लिए मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ जो रियल लाइफ स्टोरी है, जो ली गई है एटॉमिक हैबिट्स बुक से, जिसको लिखा है जेम्स क्लियर ने। इसमें कंफर्ट के पुल को जलाने का एक तरीका बताया है। बाय द वे, एटॉमिक हैबिट्स बुक समरी अगर आप ऑडियो फॉर्मेट में सुनना चाहते हो तो आप कुकू FM ऐप पर सुन सकते हो। अगर आपसे किताबें नहीं पढ़ी जाती है तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर फेमस बुक्स की ऑडियो फॉर्मेट में समरी या ऑडियो बुक्स मिल जाएगी। बहुत लोगों की दिक्कत होती है कि वो पढ़ नहीं पाते हैं, पर अब जमाना बदल चुका है। आप वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट ऑथर्स की काफ़ी बुक्स आसानी से हिंदी भाषा में ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो कुकू FM पे। अब इस पर 50% डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप कूपन कोड मेरा एंटर करते हो FAB50 तो आपको इंस्टेंटली डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि 399 से 199 में आपको ये मिल जाएगी, जो केवल एक किताब की प्राइस है। और इससे आपको हजारों घंटों का कंटेंट का एक्सेस मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो आ जाओ, कंटिन्यू करते हैं कहानी को। अब सुनो कहानी के माध्यम से कि कैसे आपको अपने कंफर्ट का पुल जलाना है। एक फ्रांस के ऑथर विक्टर ह्यूगो को किताब लिखने का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था। 12 महीने में इनको कंप्लीट करनी थी किताब। तो इन्होंने प्रॉमिस कर लिया और ये रिलैक्स हो गए।
इनसे काम नहीं हो रहा था, आलस की वजह से, जो भी कह दो, वो टाल रहे थे चीज़ों को। तो पब्लिशर ने अब परेशान होकर 6 महीने की एक डेडलाइन दे दी कि आपको अब 6 महीने में किसी भी हाल में कंप्लीट करनी है, कुछ भी हो जाए। अब विक्टर ह्यूगो स्ट्रेस में आ गए। अब इन्होंने अपने कंफर्ट को मारने के लिए क्या करा, अब इनके पास में एक ही रास्ता था, वो ये था कि इन्होंने अपने असिस्टेंट को बोला कि मेरे जितने भी कपड़े हैं जो मैं पहनता हूँ, वो सारे कपड़े एक संदूक में डाल दो और उस संदूक को ऐसी जगह रख दो कि जिसको मैं एक्सेस ना कर पाऊँ। घर के किसी कोने में रख दो उसको, और मेरे कोई भी कपड़े पहने हुए नहीं होने चाहिए। उनके पास केवल शॉल थी पहनने के लिए, कोई कपड़े नहीं थे उनके पास पहनने के लिए। अब इन्होंने अपने लिए पुल ही ऐसा जला दिया कि वो चाह कर भी बाहर नहीं जा सकते, वो चाह कर भी कहीं जा नहीं सकते, उनको घर में ही रहना है। इतनी ठंड में वो कहाँ जाएंगे शॉल ओढ़ करके, घर में कैद रहना है। और चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि इन्होंने 15 दिन पहले ही बुक को कंप्लीट करके सबमिट कर दी। और जब बुक लिखी गई तो उसका नाम था द हंचबैक ऑफ नोट्रे डेम, पब्लिश हुई थी 1831 में। तो या तो आपकी अर्ज होनी चाहिए पहला रास्ता, या आप अपने आप को फंसा दो, ये दो रास्ते हैं। अर्ज, मन कर रहा है, तलब हो रही है। दूसरा, कुछ भी नहीं हो रहा, मन नहीं कर रहा है, फंसा दो कि आपको जग मार के करना पड़ेगा। तो ये दो रास्ते हैं। तो ये जो दूसरा रास्ता है, इसको भी काफी कामयाब लोगों ने अप्लाई करा है। एक इंडियन रैपर है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, जिन्होंने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा रैप्स तब लिखी जब इन्होंने कोई बहुत बड़ा घर बना दिया, बंगला बना दिया, और उसकी ईएमआईज बहुत भारी पड़ रहे थे। हर कामयाब इंसान या तो वो खुद सुधर जाए तो बड़ी अच्छी बात है, खुद की अर्ज हो रही है, खुद के अंदर से आ रहा है, बड़ी अच्छी बात है। पर दूसरा रास्ता अगर है वो थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि अगर आप खुद से अपना पुल नहीं चलाते हो, मान लो कई बार ऐसा भी होता है कि हम दुश्मनी मोल नहीं लेते हैं जिंदगी से, कि एक लोन ले लिया, कुछ ऐसा कर दिया, कंपनी रजिस्टर्ड कर दी, इतने सारे एम्प्लॉयज रख दिए, ये होती है दुश्मनी मोल लेना, फिर जग मार के काम करना पड़ता है। ये अगर आप नहीं करते हो तब भी कई बार क्या होता है कि लाइफ कई बार ऐसा वक्त अपने आप बना लेती है कि आपको पैसा कमाना ही होगा, आपको काम करना ही होगा, आपको ठोक के उठाएगी। तो या तो आप खुद से ही कुछ कर लो, पैशन फॉलो करते हुए, जो आपकी अर्ज है वो सुन लो, किस में आपकी अर्ज होती है, क्या करने की आपको अर्ज होती है, खुद से ही कर लो। या फिर जब ये लाइफ जगाती है तब ये बड़ी जोर से मारती है, तब काम करना ही पड़ता है। तो ये थे दो रास्ते, एक खुद की इच्छा और दूसरा कि अपने आप को फंसा दो लूप में कि आपको काम करना ही पड़ेगा। आप खुद अपने आप को लूप में नहीं फंसाते हो तब भी कई बार ऐसा माहौल क्रिएट होता है कि आपको वो काम करना पड़ जाता है, लाइफ आपको लूप में अटका देती है। ये थे दो रास्ते। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसके अलावा मेरी कुछ और वीडियोस देख सकते हो, आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रही होगी, ये वीडियोस आप देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपने नहीं करा है। आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी मैं एक्टिव रहने की पूरी कोशिश करता हूं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं।